गुड मॉर्निंग, 9th क्लास। अगला जो टॉपिक आता है, लास्ट हमने किया था डिसीज़ एंड इट्स कॉजेज, की बीमारियां और उसके जो कारण होते हैं वो क्या होते हैं, कि बीमारियां जो फैलती हैं उसके कारण क्या हो सकते हैं। तो जो अगला टॉपिक आपके पास आता हुआ आता है एक्यूट एंड क्रोनिक डिसीज़, कि एक्यूट और क्रोनिक डिसीज़ की आज हम डेफिनेशंस करेंगे कि इनको हम बोलते क्या कैसे हैं। द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिसीज़ विल बी डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन ए नंबर ऑफ फैक्टर्स. Some disease last for only very short periods of time and these are called acute disease. मीन्स यहाँ से क्या है कि acute disease हम किसको कहेंगे कि जो बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, बहुत ही कम पीरियड के लिए होते हैं, उनको हम बोलते हैं acute diseases. We all know from experience that the common cold lasts only a few days. मीन्स क्या है, जैसे देखो ये कह रहा है कि एक्यूट डिसीज़, अब देख किसको कहेंगे, अब जो डिसीज़ की जो एक ड्यूरेशन होती है वो किसके ऊपर डिपेंड है, बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड है। जैसे देखो सबसे पहले आपके पास आता है एक्यूट डिसीज़। एक्यूट डिसीज़ में हम क्या कहेंगे, जो एक बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए आपके पास आता है उसको हम बोलेंगे एक्यूट डिसीज़। वी ऑल नो फ्रॉम एक्सपीरियंस दैट द कॉमन कोल्ड लास्ट ओनली a few days. Other elements can last for a long time even as much as lifetime and are called chronic disease. तो यहाँ से ये दोनों डेफिनेशंस आपके पास आ गई हैं कि एक्यूट और क्रोनिक डिसीज़ क्या होते हैं। एक्यूट डिसीज़ आर दोज डिसीज़ विच लास्ट फॉर ओनली फ्यू डेज या फ्यू टाइम्स, बट क्रोनिक डिसीज़ क्या होंगे, जो आपके पास है बहुत ज़्यादा टाइम के लिए रहते हैं। दूसरा आपके पास यह कह सकते हैं कि हम लाइफ टाइम भी उससे जो है सफ़र कर सकते हैं। An example is the infection causing elephantiasis, which is very common in some parts of India. Another example is asthma. अब देखो elephantiasis का मतलब यहाँ पे क्या बीमारी है कि हमें कोई भी जैसे जुकाम खांसी वगैरह जो हो जाए, ये क्या है, सिर्फ एक कॉमन इन्फेक्शन है, हम एंटीबायोटिक लेंगे ये ठीक हो जाएगा। लेकिन अस्थमा जिसको सांस की प्रॉब्लम हो लाइफ टाइम रहेगा, इसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से ये आपके पास क्या हो गए, दो टाइप्स के डिसीज़ हैं, एक एक्यूट है और दूसरा आपके पास है क्रोनिक है। जो दूसरा आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है क्रोनिक डिसीज़ एंड पुअर हेल्थ, कि क्रोनिक डिसीज और पुअर हेल्थ के बारे में हम कैसे पढ़ेंगे। एक्यूट एंड क्रोनिक डिसीजेज हैव डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन आवर हेल्थ। ये दोनों डिसीज जो होते हैं हमारी हेल्थ के ऊपर डिफरेंट जो है इफेक्ट डालते हैं। एनी डिसीज दैट काजेज पुअर फंक्शनिंग ऑफ सम पार्ट ऑफ द बॉडी विल अफेक्ट आवर हेल्थ। ये क्या कह रहे हैं कि कोई भी बीमारी जो हमारी मतलब बॉडी पार्ट को प्रॉपर फंक्शन करने में रोकती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रोनिक और एक्यूट डिसीज। दिस इज़ बिकॉज ऑल फंक्शंस ऑफ द बॉडी आर नेसेसरी फॉर बीइंग हेल्दी। मतलब सारे के सारे फंक्शंस के लिए हमारी बॉडी को जो है प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमारी बॉडी को जो है हेल्दी होने की ज़रूरत होती है। बट एन एक्यूट डिसीज़ विच इज ओवर वेरी सून, जो एक्यूट डिसीज़ हैं वो बहुत जल्दी ओवर हो जाते हैं। विल नॉट हैव टाइम टू काज मेजर इफेक्ट्स ऑन जनरल हेल्थ वाइल ए क्रोनिक डिसीज़ विल डू सो। ये क्या कह रहे हैं कि एक्यूट डिसीज़ हमारी बॉडी पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालते। अब देखो अगर हमें एक जुकाम हो जाए, ठीक है, या हमारे सिर में दर्द हो जाए, तो क्या हम इतने बीमार हो जाएंगे या इतने मतलब वो हो जाएंगे मजबूर कि भाई हमसे चला भी नहीं जाएगा। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन क्रोनिक डिसीज़ आपके पास क्या होता है, एक लॉन्ग टर्म जो इफेक्ट है वो डालते हैं। ये क्रोनिक जो डिसीज़ हैं वो एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट और हमारी हेल्थ पे बहुत ही एडवर्स इफेक्ट डालती हैं। As an example, think about a cough and cold, which all of us have common from time to time. ये मैंने अभी एग्जांपल दिया था, कफ एंड कोल्ड हमें कॉमन हो जाता है टाइम टू टाइम, जब भी मौसम चेंज होता है हमें ये जरूर होते हैं। मोस्ट ऑफ अस गेट बेटर एंड बिकम वेल विद इन ए वीक और सो। हम एक हफ्ते के अंदर अंदर ठीक हो जाते हैं। एंड देर आर नो लास्टिंग इफेक्ट ऑन आवर हेल्थ, मतलब हमारी इफेक्ट के ऊपर इतना लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट नहीं होता। बट इफ़ वी गेट इन्फेक्टेड विद ए क्रोनिक डिसीज सच एज ट्यूबरक्लोसिस ऑन द लंग्स, अगर हमें टीबी हो जाए, ट्यूबरक्लोसिस का मतलब अगर हमें टीबी हो जाए, और टीबी कहाँ इफेक्ट करती है, लंग्स पे, देन बीइंग इल ओवर द ईयर्स डज मेक अस लूज वेट एंड फील टायर्ड ऑल द टाइम। मतलब टीबी का जो अगर सिम्टम्स आपसे कोई पूछे, इसके अकॉर्डिंग आपके पास क्वेश्चन बनता है ये कि टीबी के सिम्टम्स क्या हैं, वो हमें क्या बना देती हैं, एक तो हमारा वेट लॉस होता है और दूसरा हम थके थके रहते हैं। वी मे नॉट गो टू स्कूल फॉर ए फ्यू डेज इफ़ वी हैव एन एक्यूट डिसीज़। अगर मतलब हमें एक्यूट डिसीज़ है तो हम थोड़े दिन के लिए स्कूल नहीं जाएंगे। बट ए क्रोनिक डिसीज़ विल मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर अस टू फॉलो दैट इज़ बीइंग टॉट इन स्कूल एंड रिड्यूस आवर एबिलिटी टू लर्न। लेकिन अगर कोई हमें क्रोनिक डिसीज़ हो जाता है तो ना तो हम स्कूल जा पाएंगे और हमारी जो एबिलिटी है ना सीखने की उसको भी ये कम कर देता है।
इन अदर वर्ड्स वी आर लाइकली टू हैव प्रोलॉन्ग्ड जनरल पुअर हेल्थ इफ़ वी हैव ए क्रॉनिक डिसीज़। मतलब हम जो है ना एक पुअर हेल्थ में चले जाते हैं अगर हमें क्रॉनिक डिसीज़ हो जाता है तो। क्रॉनिक डिसीज़ देयरफॉर हैव वेरी ड्रास्टिक लॉन्ग टर्म इफेक्ट इन पीपल्स हेल्थ एज़ कम्पेयर टू एक्यूट डिसीज़। तो हमने स्टूडेंट्स यहाँ से क्या सीखा, हमने सीखा एक्यूट और क्रॉनिक डिसीज़। मैं फिर से अगर आपको बताऊँ तो एक्यूट डिसीज़ हमने पढ़ा कि जो बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, ठीक है, ये विद इन आवर, विद इन डे, विद इन वीक जो है कंप्लीट हो सकते हैं, मतलब फिनिश हो सकते हैं। लेकिन क्रॉनिक डिसीज़ क्या है, वो या तो लाइफ टाइम भी हो सकते हैं और दूसरा हम क्या कहेंगे कि वो जो है बहुत ही लॉन्ग टर्म होते हैं। दूसरा यहाँ से आपके पास है कि वो इफेक्ट क्या डालते हैं, पुअर हेल्थ, मतलब कौन सा डिसीज है जो हमारी हेल्थ को पुअर बना देता है। तो इसने अभी बताया था कि जो आपके पास एक्यूट डिसीज़ है वो इतना हमारी हेल्थ को पुअर नहीं करते, बट इन केस ऑफ क्रॉनिक डिसीज़ हम ऐसे हो जाते हैं कि हम कई महीनों तक बिस्तर से उठ नहीं पाते, हमारी एबिलिटी को कम कर देता है और जो हमारी जो हेल्थ है उसको जो बहुत ही इफेक्ट करता है, ठीक है। तो आप बेटा इतना यहाँ तक करोगे, काजेज ऑफ डिसीज़ हैं वो जो हम कल करते हैं।